श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपाङ्गनानां चदुकूल चौरम् अनेक जन मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्मा नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाएगा। नाम संकीर्तन पहले मैं बोलूँगी, पश्चात आप सब लोग भी संकीर्तन दोहराएं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ।
जय सुभद्रा जय बलदेवा 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 बोलिए जय बलदेवा जय सुभद्रा 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
महाप्रभु की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीवत्स सद्गुरु सरकार की। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद के इस मंत्र की व्याख्या में कल तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैलधारावद विच्छिन्न एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है, किंतु न जाने वो कौन सा अंतराय है जिसके कारण जीव अभी तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका, जिस आनंद पर फिर से दुख का अधिकार स्थापित न हो सके। पता लगाया गया कि यह आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वेद शास्त्र में हम लोग गए तो वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि इस सृष्टि में कुल 3 ही तत्व हैं। नंबर 1 वो ईश्वर, नंबर 2 यह जीवात्मा और नंबर 3 यह माया। साथ ही साथ वेद आदिकों ने यह भी बताया कि उस ईश्वर को जानकर ही प्रत्येक जीवात्मा इस माया से पार हो सकता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई भी उपाय नहीं है। वेद आदिकों के द्वारा जब ऐसा बताया गया तो उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न भी किया गया, किंतु जब जानने की बात आई तो पुनः वेद ने कहा वो ईश्वर हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य है और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। इतना ही नहीं, वो ईश्वर 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी परे है। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी उसको नहीं जान सकती। जब ऐसा बताया गया तो कुछ लोग निराश होने लगे, लेकिन जब निराश होने लगे पुनः वेद ने धैर्य बंधाया। कहा, ऐ जीवों, उस ईश्वर को एक उपाय के द्वारा जाना जा सकता है। उसको जानने का एकमात्र उपाय है, वो है भगवत कृपा। यदि भगवान की कृपा को कोई जीव प्राप्त कर ले तो वो उसे जान सकता है। लेकिन आगे आपको बताया गया ये भगवत कृपा एक आधार पर ही होती है। भगवान की एक शर्त है, उनका एक कानून है। वे कहते हैं इस शर्त को पूरा कर दो तो मैं कृपा कर दूंगा। कृपा चाहिए तो शरण में आना पड़ेगा, ये शर्त है उनकी। पहले शरण में आओ तब कृपा मिलेगी, पहले शरण में आ जाओ। ये शरणागति क्या है, किसे कहते हैं शरणागति? शरणागति का क्या लक्षण होता है? साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया गया कि शरणागति में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है। उन सब बाधाओं का निराकरण करते हुए हम भगवत शरणागति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, ठीक ठीक शरणागति कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि शरणागति मन को करनी है। शारीरिक शरणागति से काम नहीं बनेगा।
क्योंकि बंधन एवं मोक्ष का कारण मन ही है, इसलिए मन को भगवान के शरण में जाना है। ये बात समस्त ग्रंथों में कही गई। मन ही प्रमुख है शरणागति में। प्रश्न पैदा हुआ कि जिस मन को भगवान की शरण में जाना है, वो मन अभी तक शरण में क्यों नहीं गया? कहाँ है वो मन? उत्तर मिला, ये मन संसार के शरणागत है। जिसको भगवान की शरण में जाना चाहिए, वही मन संसार की शरण में है। इसका निश्चय है, संसार में सुख है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य ही मिलेगा। इस निश्चय के साथ हमारा मन, हमारी बुद्धि संसार में आसक्त है। जबकि वेदव्यास जी ने कहा, तस्मात् दुखात्मकम नास्ति नैव किंचित सुखात्मकम। विष्णु पुराण में उन्होंने कहा, संसार में किंचित मात्र भी, बूंद के बराबर भी न तो सुख है और न दुख ही है। देखिए, विचार किया गया कल, जिस संसार में वे बता रहे हैं कि सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, तो इसके लिए विचार किया गया वो संसार है क्या, संसार कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था कल, याद होगा, 2 प्रकार का है संसार। नंबर 1 सत्य संसार, जो हम लोग देखते हैं, पंच महाभूत के द्वारा प्रकट किया गया है, सत्य ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए इसका नाम है सत्य संसार। दूसरा मिथ्या संसार, इस बाहरी संसार को देखकर हम अपने मन के अंदर जो इच्छाएं बनाते हैं, वासनाएं बनाते हैं, वो है मिथ्या संसार। ये मिथ्या संसार ही गड़बड़ी करता है, खतरनाक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं इस मिथ्या संसार को समाप्त करना है। कैसे होगा ये मिथ्या संसार? बार बार चिंतन करने से, बार बार चिंतन के द्वारा संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, बार बार ये चिंतन करना होगा, तब ये मन संसार के राग द्वेष से रहित हो जाएगा, संसार से खाली हो जाएगा। पुनः प्रश्न पैदा हुआ कल कि हम आपके कहने मात्र से कैसे मान लें कि संसार में सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं। स्वयं वेदव्यास जी महाराज, जो भगवान के आवेशावतार हुए, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसीलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, भागवत इत्यादि, वे वेदव्यास जी कह रहे हैं संसार में न सुख है और न दुख ही है। देखिए, आज का प्रमुख विषय यही है। सबसे पहले हम आज विचार करेंगे कि संसार में सुख नहीं है। तो इस पर विचार करने के लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि सुख किसे कहते हैं, यानी सुख की परिभाषा क्या है। वेद कहता है, यो वै भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम, अर्थात
जो भूमा हो। भूमा का मतलब, हाँ, जो अनंत मात्रा का हो उसे सुख कहा जाता है। अनंत का मतलब आप जानते होंगे, बताया भी था मैंने एक दिन, जिसका अंत ही ना हो उसको कहा जाता है अनंत। हाँ, तो वेद बता रहा है, कह रहा है, यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत मात्रा का हो उसको सुख कहा जाता है। और जो अनंत काल के लिए मिल जाए, यानी एक बार मिल जाए, ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पर, एक बार मिल जाए तो सदा सदा के लिए मिल जाए, फिर वो जीव एक क्षण के लिए भी अशांत न हो। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें वो वास्तविक सुख आज तक, अभी तक नहीं मिला। आप कहते हैं कि ऐसा हम कैसे मान लें, हमें तो बहुत बार सुख मिलता है संसार में। रसगुल्ला खाने से बड़ा सुख मिलता है, बेटे को आलिंगन करने से बड़ा सुख मिलता है। हाँ, देखिए, अब मैं आपको 2 पॉइंट दे रही हूं सुख की परिभाषा के अनुसार। क्या पॉइंट? हाँ, पहला पॉइंट है, संसार में जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति से हमें प्रारंभ में बहुत सुख मिलता है, ध्यान दीजिए, प्रारंभ में बहुत सुख मिलता है, उससे सदा उतना ही सुख नहीं मिलता। धीरे 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 कम होता जाता है और एक अवस्था पर आकर वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, संसार में जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आपको, यानी एक व्यक्ति को सुख मिलता है, उससे दूसरे व्यक्ति को उतना ही सुख नहीं मिलता, अलग अलग मात्रा होती है। या ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति को उससे सुख मिलता है, दूसरे को दुख भी मिलता है। अगर संसार में वास्तविक सुख होता, ध्यान दीजिए, तो सबको एक जैसा मिलना चाहिए था और सदा मिलना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखिए, अब मैं आपको कुछ दृष्टांत दूंगी इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जिससे आपको प्रारंभ में बहुत सुख मिला, उससे सदा उतना ही नहीं मिलता, धीरे धीरे कम और एक समय पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। पहला दृष्टांत, एक व्यक्ति कहता है कि जी रसगुल्ले में बड़ा सुख है। दूसरा व्यक्ति पूछता है, रसगुल्ले में सुख है? हाँ हाँ, बड़ा सुख है, बड़ा मजा आता है, रसगुल्ला मिल जाए तो बस क्या बात, बहुत आनंद है, बड़ा मजा है रसगुल्ले में। अच्छा, ठीक है। देखिए, उसके मित्र को, जो कहता है रसगुल्ले में आनंद है, उसके मित्र को एक दिन बहुत बड़ी खुशी मिली। जब खुशी मिली तो मित्र ने कहा कि भाई आज मैं बड़ा खुश हूं, तो आज रसगुल्ले लाया हूं तुम्हारे लिए, खाओ रसगुल्ला। तुम कहती हो ना रसगुल्ले में खाओ। रसगुल्ला नंबर 1 दिया उसको, खाया। मित्र ने पूछा, रसगुल्ले से आनंद मिला?
तो मित्र कहता है कि हाँ हाँ बड़ा आनंद मिला, मजा आ गया, और खाओ। रसगुल्ला नंबर 2 दिया गया, वो भी खा लिया उसने। मित्र ने पूछा आनंद मिला? तो वो कहता है हाँ मिला तो सही, लेकिन जितना आनंद पहले रसगुल्ले में मिला था दूसरे में उतना नहीं मिला, थोड़ा सा कम हो गया। रसगुल्ला नंबर 3, और खाओ। मित्र ने कहा और खाओ, आज बड़ी खुशी मिली है हमको, आज जितना रसगुल्ला खाना चाहोगे उतना खिलाएंगे। तो रसगुल्ला नंबर 3 भी खाया। मित्र ने पूछा आनंद मिला? तो कहता है जी हाँ मिला तो सही, लेकिन और कम हो गया, दूसरे से भी कम हो गया इसमें आनंद। रसगुल्ला नंबर 4 खाया, उसी प्रकार पूछा मित्र ने आनंद मिला? तो कहता है हाँ हाँ मिला, लेकिन और कम हो गया। इसी प्रकार करते करते 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए वो व्यक्ति 10 रसगुल्ले खा सकता था, उसकी लिमिट। 10 रसगुल्ला खाने के बाद वो कहता है बस भाई अब माफ करो, आप नहीं खाएंगे रसगुल्ला। मित्र ने कहा नहीं नहीं, आज तो रसगुल्ला खाते जाओ, आनंद लेते जाओ, आज मुझे बड़ी खुशी मिली, और खाओ। वो कहता ना 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 नहीं, अब नहीं खाएंगे। देखिए यदि उसका मित्र जबरदस्ती रसगुल्ला मुंह में ठूस दे, रसगुल्ला नंबर 11, 12, 13, तो क्या होगा? होगा क्या? जितने रसगुल्ले उसने खाए हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, यानी उल्टी कर देगा। मतलब आप समझ गए होंगे। यानी प्रारंभ में बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुख मिला, धीरे 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 कम हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। अब उसी रसगुल्ले को वो देखना भी नहीं चाहता, नहीं नहीं ले जाओ हमारे सामने से, हम नहीं खाएंगे, देखना भी नहीं चाहते। अगर रसगुल्ले में वास्तविक सुख होता, ध्यान दीजिए, तो सदा मिलना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्रमशः कम होता जा रहा है और एक समय पूरा समाप्त हो जाता है, और एक अवस्था पर उसको वो देखना भी नहीं चाहता। एक माँ कहती है, संसार में एक माँ है, वो कहती है बेटे के आलिंगन में बड़ा सुख मिलता है। बेटे के आलिंगन में सुख है? हाँ हाँ बहुत सुख है। हाँ देखिए, उस माँ का बेटा जो पहली कक्षा में पढ़ना प्रारंभ किया है, एक दिन 8-10 दिन हुआ था स्कूल जाते हुए, तो एक दिन वो बच्चा स्कूल से थोड़ी देर से लौटा, आधा घंटा लेट हो गया था। सबके बच्चे आ गए, उस माँ का बच्चा नहीं आया। प्रतीक्षा कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया, बेटा नहीं आया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्यों नहीं पहुंचा। सबके बच्चे आ गए, मेरा बेटा अभी तक नहीं पहुंचा। देखिए आधा घंटे बाद जब वो बच्चा आया तो बड़ी व्याकुल थी माँ। जैसे ही आया बेटा, दौड़कर बाहें फैलाकर आलिंगन किया बेटे को। अरे बेटा तू कहाँ रह गया था, सबके बच्चे आ गए, क्या हो गया था तुझे? ऐसा कहकर गाढ़ा लिंगन किया। बड़ा सुख मिल रहा है माँ को। लेकिन देखिए थोड़ी देर बाद वो जो कसकर गाढ़ आलिंगन किया था, जोर से पकड़ा था बेटे को, वो हाथ उसका ढीला हो गया। और थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद कहती है माँ बेटा जाओ अब खेलो। अब बच्चा कहता है माँ तुमने तो प्यार कर लिया, मैंने तो किया ही नहीं, अब मैं करूंगा तुम्हें प्यार।
तो देखिए वही माँ कहती है चल हट, बड़ा आया है प्यार करने वाला, भाग यहाँ से, बच्चों के साथ जाकर खेल, अपने मित्रों के साथ, यहाँ गर्मी पड़ रही है, पसीना निकल रहा है, हमारी तो हालत खराब है और तुझे प्यार करने की सूझी। देखिए अब पूछिए उसी माँ से, तुम तो कहती थी कि बेटे के आलिंगन में बड़ा सुख है, अब क्या हो गया? यदि बेटे के आलिंगन में सुख है तो आलिंगन किए रहिए और सुख लेते जाइए, आनंद लेते जाइए, वो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रारंभ में बड़ा सुख, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो देखिए इस पॉइंट के द्वारा मैंने जो दो दृष्टांत बताए, इससे सिद्ध हो जाता है, आप स्वयं भी विचार कर लीजिए, इससे सिद्ध होता है कि संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति में वो वास्तविक आनंद नहीं है। अगर होता तो समाप्त नहीं होना चाहिए था। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसके अनुसार दृष्टांत बताऊंगी मैं आपको। दूसरा पॉइंट है, जिस किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति से आपको सुख मिलता है, उससे सबको सुख नहीं मिलता, और किसी को कम, किसी को ज्यादा भी मिलता है, बराबर नहीं मिलता। एक दृष्टांत से समझ लीजिए। एक स्थान पर एक मास्टर साहब थे, नाम था उनका रमेश। वो मास्टर साहब अचानक एक दिन थोड़ा सा बीमार हुए, डॉक्टर को बुलाया गया और 1 घंटे बाद डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि मास्टर साहब मर गए। मास्टर साहब मर गए। हाँ, देखिए जब मास्टर साहब की पत्नी ने सुना तो सुनते ही बेहोश हो गई और मास्टर साहब के शव के ऊपर ही गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। मास्टर साहब का एक बेटा जो किसी दूसरे शहर में पढ़ता था, उसको भी सूचित किया गया फोन के द्वारा, देखो भाई तुम्हारे पिताजी आज चले गए संसार से। तो बेटे ने सुना, बेटा भी बड़ा दुखी हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, अरे मेरे पिताजी चले गए। देखिए मूर्छित नहीं हुआ, आंखों से आंसू बह रहे। फिर मास्टर साहब के एक मित्र को बताया गया, उनका घनिष्ठ मित्र था, उसको पता चला कि अरे आज हमारा मित्र चला गया। तो मित्र को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन आंसू नहीं आए। इसके बाद पता चला नौकर को, मास्टर साहब का एक नौकर था, उसने सुना, वो कहीं बाजार गया था कुछ सामान लेने के लिए, लौटा और जैसे ही सुना तो वो भी बड़ा दुखी हुआ, अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, हमारे स्वामी आज चले गए। इसके बाद पता चला पड़ोसी को, पड़ोसी था एक, उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा जो रसोई घर में काम कर रही थी, सुनो जी, वो एक हमारे पड़ोसी है ना, वो जो रमेश नाम के मास्टर। पत्नी ने कहा हाँ हाँ क्या हुआ? वो आज चले गए, संसार से चले गए। तो देखिए उस पड़ोसी की पत्नी ने काम करना बंद नहीं किया, काम करती रही, लेकिन केवल इतना ही कहा कि अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, बेचारे के बच्चे अभी छोटे छोटे थे, उनको कौन देखेगा। इस प्रकार कहकर वो अपना काम करती रही। एक और व्यक्ति है,
कौन? वो है मास्टर साहब का कर्जदार। कर्जदार का मतलब उसको मास्टर साहब के 10,000 रुपए देने थे, मास्टर साहब से लिए थे। उस कर्जदार ने सुना तो सुनकर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। हे भगवान, तू कितना दयालु है, अब हमें मास्टर साहब के 10,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। मन ही मन सोच रहा है। अब देखिए, मास्टर साहब के शव को लेकर कुछ लोग, उनके परिचित, कुछ रिश्तेदार शमशान घाट गए। क्या नारा लगाते हुए, आप लोग जानते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य यही गति है, राम नाम सत्य है। ये नारा लगाया जाता है किसी के मरने पर, जब कोई मर जाता है तो ये नारा लगाते हुए मास्टर साहब के शव को लेकर वे सब लोग गए। लेकिन जैसे ही पहुंचे शमशान घाट, वैसे ही अचानक मास्टर साहब जीवित हो गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई वाकया आप लोगों ने भी सुना होगा। डॉक्टर को धोखा हो गया था, मास्टर साहब बेहोश मात्र हो गए थे और डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। हाँ, जब वे मास्टर उठ बैठे, जीवित हो गए, तो सब लोगों ने कहा चलो अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी बात है। घर लाया गया, पत्नी को बताया गया सबसे पहले। सुनो जी बहन जी, देखिए वो मास्टर साहब की पत्नी अभी भी बेहोश थी। तो हिलाया गया और कहा गया कि देखो तुम्हारे पति मास्टर साहब जीवित हो गए। कुछ देर बाद हिलाने के बाद पत्नी को होश आया और जब सुना कि अरे मास्टर साहब जीवित हो गए, तो देखिए मूर्छा भंग हुई, लेकिन ये सुनकर फिर से बेहोश हो गई। फिर बेहोश हो गई। आप कहें फिर क्यों बेहोश हो गई? हाँ, देखिए पहले दुख के कारण बेहोश हुई थी, अब खुशी के कारण बेहोश हो गई। अब पता चला बेटे को भी सूचना दी गई, देखो भाई वो तुम्हारे पिताजी जीवित हो गए। तो वो बेटा भी बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छा है मेरे पिताजी जीवित हैं, बहुत खुशी की बात है। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ठंडे ठंडे आंसू। पहले गरम गरम आंसू, दुख के आंसू थे, अब खुशी के आंसू ठंडे। उसके बाद पता चला मित्र को, उसको भी किसी ने बताया, वो दूर रहता था मित्र, बता दिया कि देखो तुम्हारा मित्र यानी वो मास्टर जीवित हो गया। तो मित्र को भी बड़ी खुशी मिली, वो बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरा एकमात्र मित्र था। इसके बाद पता चला नौकर को, तो नौकर भी खुश हुआ, चलो अच्छा हुआ हमारे स्वामी जीवित हो गए। इसके बाद पता चला पड़ोसी को, पड़ोसी ने देखे उसी प्रकार कहा जैसे पहले कहा था। अब की बार उसकी पत्नी भोजन बना रही थी, कहा कि सुनो जी, वो जो पड़ोसी थे ना, जो चले गए थे, हाँ क्या हुआ? वो जो मरे वरे नहीं थे, बेहोश हो गए थे, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था, जीवित हो गए। तो पत्नी ने कहा कि अरे आजकल के डॉक्टर भी क्या हैं, जानते वानते कुछ नहीं, डिग्री लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा हुआ वो मास्टर साहब जीवित हो गए, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, ऐसा कहा। काम करती रही उसी प्रकार। अब देखिए उस व्यक्ति को पता चला, किसको? कर्जदार को। उसने भी कहीं से सुन ली खबर कि वो मास्टर साहब जीवित हो गए। बस इतना सुनते ही उस कर्जदार ने अपना खोपड़ा पीट लिया। हे भगवान, तू भी क्या करता है, कभी जीवित करता है, कभी मार देता है।
अब हमको मास्टर साहब के 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए, ये मास्टर साहब के मरने पर और जीवित होने पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सुख दुख मिल रहा है। ये क्या है? पता लगाया जाए कि मास्टर साहब में सुख है या दुख है। देखिए, अब बड़े बड़े फिलोसफर्स को इकट्ठा किया गया और पूछा गया इन सब से, सब लोगों से अलग अलग पूछा। सबसे पहले पत्नी से पूछा गया, बताइए बहन जी, आपके पति रमेश नाम के मास्टर में कितना सुख है? तो पत्नी कहती है कि हमारे पति यानी रमेश नाम के मास्टर में 16 आना सुख है। ठीक लिख दिया गया, मास्टर साहब में 16 आना सुख है। फिर पूछा गया बेटे से, बताओ भाई तुम्हारे बाप में कितना सुख है? तो बेटा कहता है, अरे ये कौन कहता है 16 आना, गलत। अरे तुम अपनी राय बताओ, दूसरे की बात पर मत जाओ। हाँ, तो बताता है मेरे अनुसार मेरे बाप में 12 आना सुख है। फिर लिख दिया गया मास्टर साहब में 12 आना सुख है। इसके बाद पूछा गया मित्र से, बताइए भाई साहब आपके मित्र रमेश नाम के मास्टर में कितना सुख है? तो मित्र कहता है, अरे ये 16 आना 12 आना कौन कहता है, गलत। नहीं नहीं, आप अपनी राय बताइए। हाँ, तो वो अपनी राय बताता है, मेरे अनुसार मास्टर साहब में 8 आना सुख है। फिर लिख दिया गया मास्टर साहब में 8 आना सुख है। फिर पूछा गया नौकर से, बताओ भाई तुम्हारे स्वामी में कितना सुख है? तो नौकर बताता है, ये सब गलत कहते हैं, मैं बताता हूं। हाँ बताओ। मेरे स्वामी में 4 आना सुख है। फिर पूछा गया पड़ोसी से, बताइए आपके पड़ोसी रमेश नाम के मास्टर में कितना सुख है? तो पड़ोसी सुनता है और कहता है कि अरे कौन कहता है मास्टर साहब में सुख है? मास्टर साहब में न सुख है न दुख है, कुछ नहीं है। फिर लिख दिया गया मास्टर साहब में न सुख न दुख। फिर कर्जदार से पूछा गया, बताइए भाई साहब रमेश नाम के मास्टर में कितना सुख है? तो वो कहता है, अपनी राय बताता है, ये सब गलत कहते, रमेश नाम के मास्टर में दुख है। देखिए, ये जो जजमेंट दिया गया अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, ये सब का जजमेंट बिल्कुल सही है। ये लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सबका जजमेंट अलग अलग है। पत्नी कहती है कि हमारे पति में 16 आना सुख है। क्यों? इसलिए क्योंकि पत्नी का सबसे अधिक स्वार्थ है अपने पति से, इसलिए वो कहती है मास्टर साहब में 16 आना सुख है। उससे कम स्वार्थ बेटे का, तो वो कहता है कि हमारे पिताजी में 12 आना सुख है। उससे कम स्वार्थ मित्र का, तो वो कहता है मास्टर साहब में 8 आना सुख है। उससे कम स्वार्थ नौकर का, तो वो कहता है कि जी हमारे स्वामी में 4 आना सुख है। और पड़ोसी को मास्टर साहब से न कुछ लेना है न देना है। पड़ोसी के कोई स्वार्थ नहीं है मास्टर साहब से। वो कहता है न सुख है न दुख है मास्टर साहब में, कुछ नहीं है। और कर्जदार, हाँ, कर्जदार के स्वार्थ की हानि होती है मास्टर साहब के जीवित होने पर, इसलिए वो कहता है मास्टर साहब में दुख है। इसका मतलब
क्या समझ में आता है? देखिए, इसका मतलब यही समझ में आता है, संसार में जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति से हमारे स्वार्थ की जितनी मात्रा में पूर्ति होती है या पूर्ति होने की आशा होती है, बस उस वस्तु या व्यक्ति से हमें उतनी ही मात्रा में सुख मिलने लगता है। और यदि हमारे स्वार्थ की हानि हो जाए, ध्यान दीजिए, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, स्वार्थ की हानि हो जाए तो ठीक उतना ही दुख भी हमें उससे मिलता है जितना कि उसकी प्राप्ति में हमने सुख माना था। वास्तव में संसार में न कहीं सुख न कहीं दुख। आप कहें कि ये तो समझ गए हम कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन आप बता रही हैं कि दुख भी नहीं है। ये ऐसा हम कैसे मान लें? हमको तो दुख मिलता है समय समय पर, बहुत बार मिलता है दुख। हाँ, देखिए, संसार में दुख नहीं है, इस बात को भी समझ लीजिए। इस बात को यूं समझिए, यदि संसार में दुख होता, ध्यान दीजिए, इस संसार में अगर दुख होता तो बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को दुख मिलना चाहिए था। उनको क्या मिलता है? हाँ, सुनिए वे क्या कहते। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। वे महापुरुष, वे तो इस सृष्टि के कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं, और क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद कंद है, तो उन महापुरुषों को न सुख मिलता है संसार में, न दुख मिलता है, क्योंकि वे निरंतर भगवान में रमण करते हैं। और आगे कहा गया, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करहि विरोध। पार्वती जी से कह रहे हैं भगवान शंकर, हे उमा, जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया, ध्यान दीजिए, जिन महापुरुषों का मन भगवान में निरंतर अनुरक्त है, वो भला किससे, उनका क्या विरोध होगा? न उनका कहीं राग है, न कहीं द्वेष है, क्योंकि वे तो भगवान में लीन हैं। तो इन महापुरुषों को, ध्यान दीजिए, इन महापुरुषों को संसार में दुख नहीं मिलता, संसार में दुख भी नहीं है। अगर संसार में दुख होता तो इन संतों को मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो निरंतर आनंदमय रहते हैं, क्योंकि निरंतर भगवान का अनुभव करते हैं इसी संसार में। सर्वाः सुखमया दिशः, वेद कहता है इनको दसों दिशाएं आनंदमय प्रतीत होती हैं। प्रश्न पैदा होता है अब यहाँ पर, आप में से कोई भी कह सकता है कि फिर हमको दुख क्यों मिलता है? संतों को दुख नहीं मिलता, हमको क्यों दुख मिलता है? देखिए, इसका एकमात्र कारण संसार में, संसार की प्राप्ति में हमने जितनी मात्रा का सुख माना, उसके वियोग में उतना ही दुख अवश्य मिलेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है। एक आख्यान से समझ लीजिए, भागवत का ये प्रकरण है। प्राचीन काल में एक राजा हुए, चित्रकेतु नाम के। ये चित्रकेतु राजा, इनके कोई संतान नहीं थी, निस्संतान। बहुत से प्रयत्न किए। देखिए,
इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 1 करोड़ विवाह किए। 1 करोड़ 1 करोड़ विवाह करने के पश्चात भी संतान प्राप्त नहीं हुई। तीर्थों में गए, साधु संतों के पास गए, यज्ञ आदि किया, बहुत कुछ किया संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन असफल रहे। अंत में नारद जी ने और अंगिरा ऋषि ने इनको वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे 1 पुत्र होगा, सबसे छोटी रानी के। तो इनके वरदान के फल स्वरूप राजा चित्रकेतु के यहाँ सबसे छोटी रानी को कुछ समय पश्चात पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र हुआ तो देखिए सबसे ज्यादा खुशी किसको मिली? आप लोग जानते हैं, संसार में आप लोगों का अनुभव है, सबसे ज्यादा खुशी मिलती है माँ को। माँ सबसे ज्यादा खुश है, अरे आज बेटा पैदा हुआ मुझको। उसके बाद खुशी मिलती है किसको? बाप को। उसके बाद खुशी मिलती है अन्य रिश्तेदारों को। हाँ, तो देखिए सबसे ज्यादा खुशी मिली माँ को। बड़ी खुश है माँ, फूला नहीं समा रही है। बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं, गाजे बाजे बज रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो देखिए ये वो बेटा राजा चित्रकेतु का बड़ा होता गया। 13-14 वर्ष की अवस्था हुई। अन्य रानियां जो थीं वो निस्संतान रह गई थीं। ईर्ष्या के कारण उन्होंने उस लड़के को खाने की वस्तु में विष दे दिया। वो लड़का मर गया। देखिए जब मर गया, ध्यान दीजिए इस बात पर, जब वो लड़का मर गया तो सबसे ज्यादा दुख किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा दुख भी मिलेगा उस माँ को। क्यों? जब ये पैदा हुआ था तो सबसे ज्यादा खुशी उस माँ ने ही मनाई थी। उसके बाद दुख मिलता है बाप को, उसके बाद रिश्तेदारों को, उसके बाद अन्य लोगों को। तो देखिए सिद्धांत है वेद का सिद्धांत कि संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति में हमने जितना सुख माना, उसके वियोग में यानी उसके छिन जाने पर ठीक उतना ही दुख अवश्य मिलेगा। यानी ये हमारा अपना ही बनाया हुआ सुख दुख है, स्वार्थ की पूर्ति की मात्रा के अनुसार। और एक बात शास्त्र कहता है, वेद कहता है, संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति के प्रयत्न में कष्ट। नंबर 1, वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसके संरक्षण में कष्ट, और वस्तु छिन जाए, फिर से वियोग हो जाए तो फिर उसके वियोग में कष्ट। यानी 3 अवस्थाओं में कष्ट ही कष्ट है। फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग संसार में सुख मानते हैं। एक उदाहरण से समझ लीजिए, तीनों अवस्थाओं में कष्ट ही कष्ट है। किस प्रकार? एक संसार में एक व्यक्ति था कंगालपति। कंगालपति का मतलब जिसको 2 समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। गरीब, बड़ी मुश्किल से 1 समय का ही भोजन मिलता था, लेकिन इच्छा है उसकी कि मैं अरबपति बन जाऊं। इसको कहते हैं हालत फटीचर मिजाज शाहना। तो देखिए इच्छा है कि मैं अरबपति बन जाऊं। हाँ, उसके प्रारब्ध में था अरबपति बनना।
तो उस व्यक्ति ने एक बार कहीं मजदूरी कर ली, थोड़ा बहुत पैसा उसको मिलने लगा। उस रुपए से उसने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और देखिए बाय चांस उसकी लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ की लॉटरी। देखिए जब वो लॉटरी खुल गई तो उस व्यक्ति ने उस रुपए से एक व्यापार शुरू कर दिया, फैक्ट्री लगा ली और 8-10 वर्षों में वो सोच रहा था पहले अरबपति बन जाऊं, तो अब 8-10 वर्षों में वास्तव में वो अरबपति बन गया। उसके प्रारब्ध में लिखा था, थोड़ा सा प्रयत्न किया और वो अरबपति बन गया। आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे संसार में ऐसे बहुत से घटनाएं हुई हैं। तो देखिए अरबपति बनने के लिए उसने जो प्रयत्न किया, परिश्रम किया, उसमें बड़ा कष्ट उठाया, बहुत मेहनत की। जब अरबपति बन गया तब क्या हुआ? तब और कष्ट। आप कहें और कष्ट? और कष्ट क्यों? अरे अब तो वो अरबपति बन गया, उसके पास कई मकान हैं अलग अलग शहरों में, अनेकों गाड़ियां हैं, ऐश आराम का सामान है, और आप कहते हैं कि और कष्ट? हाँ और कष्ट। कैसा कष्ट? देखिए वो अरबपति जी अब रात को सो भी नहीं पाते आराम से। क्यों? सब कुछ सुविधा है, डनलप के गद्दे भी हैं, एसी भी लगा हुआ है, बढ़िया बढ़िया आलीशान मकान है, लेकिन नींद नहीं आती अरबपति जी को। क्यों? एक फोन इधर से आया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई फैक्ट्री में, दूसरा फोन कहीं और से आया, कहीं ये समस्या हो गई, तीसरा फोन आया, यहाँ ये समस्या हो गई, दिन रात टेंशन है। यानी वो अरबपति अब नींद की गोली खाकर सोता है। आप लोगों ने सुना होगा, कोई जानता होगा, अमेरिका में यद्यपि विज्ञान ने सबसे अधिक उन्नति की है, लेकिन वहाँ के 25% लोग रोज नींद की गोली खाकर तो सो पाते हैं। यानी इतनी अधिक अशांति। आप कहें अरे सोने के लिए गोली खानी पड़ती? हाँ, अरे हमारे यहाँ तो, हमारे इंडिया में रिक्शा चलाने वाला फुटपाथ पर सो जाता है, रिक्शे में ही सो जाता है, खर्राटे की नींद लेता है मुफ्त में, कोई गोली वोली नहीं खानी पड़ती। उसके पास ना कोई डनलप का गद्दा है, ना कोई आलीशान मकान है, कुछ नहीं है, लेकिन आराम से सोता है। हाँ, तो देखिए भौतिकवाद की जितनी उन्नति, अशांति उतनी ही अधिक। तो ये अरबपति जी अब आराम से चैन से सो नहीं पाते, सोने के लिए गोली खानी पड़ती है। रात के 12 बजे कहीं जाना हो तो अकेले नहीं जा सकेंगे अरबपति जी। एक गाड़ी उनके आगे रहती है, बॉडीगार्ड रहते हैं उसमें, एक गाड़ी पीछे रहती है। क्यों? कहीं कोई मार ना डाले संपत्ति के कारण, इतनी अधिक संपत्ति हो गई, अनेकों दुश्मन भी हैं, कोई मार ना डाले। आप कहेंगे अरे इससे अच्छे तो हम हैं, हम तो रात के 12 बजे सड़क पर आराम से घूम लेते हैं, हमको तो किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। हाँ, तो देखिए ये अरबपति जी अब संपत्ति मिल गई, लेकिन उसके संरक्षण में कष्ट मिल रहा है। और तीसरी अवस्था, अगर वे फिर से कंगालपति हो जाएं, दिवाला निकल जाए उनका, दुर्भाग्यवश पता चले फोन पर
बात सुनते ही हार्ट अटैक, मृत्यु। समझ गए होंगे आप। यानी धन नहीं था, धन की प्राप्ति के प्रयत्न में कष्ट, जब धन मिल गया तो उसके संरक्षण में कष्ट, और यदि फिर से छिन जाए तो उसके छिन जाने के वियोग में कष्ट। तीनों ही अवस्थाओं में कष्ट ही कष्ट है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि संसार में यदि आपने सुख माना, किसी ने सुख माना, तो एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो जाएगी। क्या बीमारी? और ये बहुत बड़ा आश्चर्य कि संसार में आज तक हमको सुख नहीं मिला, फिर भी हम संसार में सुख मानते चले आ रहे। आप कहें क्या बीमारी पैदा हो जाएगी? हाँ, देखिए वो बीमारी है कामना नाम की। इसको कहा गया कामना। कामना के लिए कहा जा रहा है, तुलसीदास जी ने कहा, देह धरे कर फल यह भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सुग्रीव ने कहा था समस्त वानर सेना से कि समस्त कामनाओं को छोड़कर भगवान की, श्री राम की भक्ति करो। वेद कहता है उपासते पुरुषम ये ह्य कामास्ते शुक्र में तदतिवर्तन्ति धीरा। समस्त कामनाओं को छोड़कर उस परम पुरुष की उपासना करने से ही इस माया से छुटकारा मिल सकता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। वेद पुनः कहता है उस परम पुरुष की उपासना करो, उसको जानकर ही समस्त बीमारियों से छुट्टी मिल सकती है। और महाभारत में कहा गया, यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अर्थ है कि यदि किसी की कामना चली जाए, ध्यान दीजिए, यदि किसी की कामना चली जाए तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो ब्रह्म के समान ही हो जाए। इतनी बड़ी बीमारी है कामना। कामना के लिए बताया जा रहा है। आप लोगों में से शायद किसी ने सुना होगा वो प्रकरण। देखिए, जब भक्त प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, प्रहलाद वरम ब्रूहि, वर मांगो। तो प्रहलाद जी ने सबसे पहले तो ये कहा भगवान से कि महाराज, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, कोई गड़बड़ रह गई है? भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज, आप मुझसे कह रहे हैं ना कुछ मांगो, कुछ ले लो, इसका मतलब ये कि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसीलिए तो आप कह रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं प्रहलाद, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा है, ये मेरा नियम है। जब मैं किसी भक्त से प्रसन्न होता हूं तो हमेशा यही कहता हूं कि कुछ ले लो, कुछ मांग लो। ऐसे ही मैंने भी तुमसे कह दिया, मेरा नियम है इसलिए। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा महाराज, आपका नियम है तो सुनिए, मैं आपसे क्या चाहता हूं, क्या चाहिए वो सुनिए। बता रहे हैं, यदि राशीष में कामान वरान स्वम वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भागवत 7वें स्कंध का 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए, प्रहलाद जी कह रहे हैं, महाराज यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो
तो महाराज ये दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगूं। टॉप कर दिया प्रहलाद जी ने भक्तों में। आप लोग सोचते होंगे, आप में से कोई सोचता होगा कि अगर भगवान हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं, कभी बाई चांस, और प्रत्यक्ष में ना आए, स्वप्न में ही कभी आ जाएं, तो हम बढ़िया बढ़िया चीज मांगेंगे। क्या? एक मकान दे दीजिए, एक गाड़ी दे दीजिए, हीरे जवाहरात दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, वैसा दे दीजिए, संसार का सामान मांगेंगे। आप कहेंगे कि अरे प्रहलाद जी को तो अकल ही नहीं थी, इन्होंने मांगा भी तो क्या। हाँ, देखिए प्रहलाद जी भक्तों के शिरोमणि, वे कहते हैं महाराज यदि कुछ देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगूं। ये जो मेरी मांगने की बीमारी है ना, कामना, ये कामना ही खत्म कर दीजिए। भगवान निरुत्तर हो गए। बहुत समझदार भक्त है। देखिए कामना कितनी खतरनाक है। कामना के लिए कहा गया कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच। एक सूक्ति वाक्य है। बताया गया इस श्लोक के माध्यम से कि संसार में एक एक कामना वाले, जिनकी एक एक कामना है, वो सब गए। कौन कौन? कुरंग, हिरण। हिरण को नाद से प्रेम होता है, संगीत से प्रेम होता है, आसक्ति होती है उसमें। वो उसके चक्कर में गया और शिकारियों के जाल में फंस गया, मारा गया। हाथी, हाथी को त्वमेंद्रिय का रोग होता है, कीचड़ पसंद होती है। वो गया कीचड़ में, दलदल में गया, फंस गया उसमें, बाहर नहीं निकल पाया, मारा गया। भृंग, भौरा, भौरे को खुशबू में आसक्ति होती है। कमल के फूल के अंदर बैठ गया, उसको खुशबू ले रहा था, सोच रहा था और थोड़ी खुशबू ले लूं, अभी शाम होने में देर है, थोड़ी सी खुशबू और ले लूं, शाम होने में देर है। इस प्रकार करते करते न जाने कब शाम हो गई और कमल का फूल बंद हो गया। भौरे ने सोचा कोई बात नहीं, कल सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर मैं उड़ जाऊंगा। बस ये सोच रहा था, प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में ही एक हाथी आया, उसने कमल को तोड़ा, मुख में रख लिया, भौरा मारा गया। देखिए ये एक एक कामना वाले हैं। मछली ने आटे से प्रेम किया, वो भी गई जाल में फंस गई। पतंगे ने दीपक में आसक्ति की तो वो भी चारों ओर मंडरा रहा है, गया उसमें, मर गया। यानी एक एक शास्त्र कहता है कि ये सब हैं एक एक कामना वाले, सब नष्ट हो गए, सब गए, मारे गए। और हम मनुष्य, यानी मनुष्य देहधारी जीव, ये है पांच पांच कामनाओं वाला। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। इनसे संबंधित पांच प्रकार की कामनाएं हैं हमारी। तो शास्त्र कहता है जब एक एक कामना वाले चले गए तो ये पांच पांच कामनाओं वाले मनुष्य का भला क्या हाल होगा। ये जीव है अकेला और कामनाएं हैं पांच, लूट रही हैं जीव को। तो
कामना सबसे बड़ी बीमारी। आप कहें, कोई कहे कि जी कामना सबसे बड़ी बीमारी, हमने तो सुना है और भी बड़ी बीमारियां होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां। क्या? क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, मद मात्सर्य इत्यादि, ये सब बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। हाँ, देखिए ये सब कामना के पुत्र हैं। ध्यान दीजिए, ये ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ये कामना के पुत्र हैं, कामना इनकी जननी है। समझ लीजिए इसको भी। जैसे एक व्यक्ति ने कामना बनाई, एक व्यक्ति है एक स्थान पर, उसने कामना बनाई, मेरा पड़ोसी है उसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो हाँ मुझे भी 1 करोड़ रुपया मिल जाए, यानी मैं भी करोड़पति बन जाऊं। हाँ, देखिए कामना बनाई एक, कामना के बनाने पर 2 में से एक बात होगी, या तो कामना की पूर्ति हो जाएगी और या फिर कामना की अपूर्ति होगी। यदि कामना की पूर्ति हो गई, यानी वो व्यक्ति करोड़पति बन गया, तो तुरंत लोभ पैदा होगा। अरे दूसरा एक पड़ोसी है, वो अरबपति है, उसकी बराबरी पर पहुंच जाऊं तो शायद आनंद मिल जाएगा। यानी लोभ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं। और यदि कामना की पूर्ति नहीं हुई, ध्यान दीजिए, वो करोड़पति नहीं बना, तो क्रोध आएगा, फिर ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, मद मात्सर्य इत्यादि सारी बीमारियां घेर लेंगी। यानी कामना बनाने पर ये सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए कहा गया कि कामना है जननी और ये सब हैं उसके पुत्र। आप में से कोई कहे कि जी ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये तो बताइए कि कामना कैसे पैदा होती है, कामना की जड़ क्या है। अगर जड़ का पता चल जाए तो हम उस जड़ को ही काट दें। जैसे देखिए कहीं पर ब्लैकआउट करना हो, युद्ध के दौरान होता है, कभी ब्लैकआउट करना हो तो पावर हाउस से स्विच ऑफ कर दिया जाता है, घर घर में जाकर स्विच ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि जी यदि पता चल जाए कामना की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी जड़ क्या है, तो इसकी जड़ को ही काट दें। देखिए कामना की उत्पत्ति होती है आसक्ति से, अटैचमेंट से। जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति में हमारी जितनी मात्रा में आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, बस उस वस्तु या व्यक्ति की उतनी ही कामना हमारे अंदर पैदा होती है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक मां का बेटा एक दिन किसी मेले में खो गया। मेला आप लोग जानते होंगे, जिसको मीना बाजार या इत्यादि कुछ कहते हैं, तो हिंदी में उसको मेला कहते हैं। तो एक मां का बेटा खो गया मेले में। वो मां बेटे को ढूंढ रही थी, परेशान हो रही थी, मेरा बेटा कहाँ चला गया। पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा बेटा कहीं खो गया है। देखिए पुलिस वालों ने खोजने का प्रयत्न किया, कई बच्चे लाकर दिखाए उस माँ को। एक बच्चा लाकर दिखाया, क्यों री माँ ये तेरा बेटा है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं है ये। दूसरा बच्चा लाकर दिखाया, नहीं नहीं ये भी नहीं है। पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा बता तेरा बेटा कैसा है?
तो वो बताती है मेरा बेटा रंग उसका काला है, कोयले के समान, एक आंख से उसको दिखाई नहीं पड़ता और एक पैर उसका ठीक नहीं है, पोलियो की बीमारी है, ऐसा है मेरा बेटा। तो एक पुलिस वाला कहता है इसको कि अरे बहन, इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, इसमें से किसी को ले ले, आलिंगन कर ले और सुख पाले। तो माँ कहती कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरा वही बेटा चाहिए जो काला है, एक आंख से नहीं दिखता उसको, जिसके पैर में बीमारी है, वही चाहिए मुझे, तो उसी से सुख मिलेगा। क्यों? एकमात्र कारण, उस माँ की उसी में आसक्ति है, इसलिए उसी की कामना है उसको। यानी जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति में हमारी जितनी आसक्ति होती है, उसकी उतनी ही कामना पैदा होती है। आप में से कोई कहे कि जी आसक्ति हम क्यों करते हैं, क्या कारण है? देखिए, आसक्ति का कारण है संसार में किसी भी वस्तु या व्यक्ति में, जिस भी वस्तु व्यक्ति में हम सुख का चिंतन करते हैं, इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें सुख जरूर मिलेगा एक दिन, इससे हमें सुख मिलेगा। ये जो सुख का चिंतन करते हैं, सुख का चिंतन करने से उस वस्तु व्यक्ति में हमारी आसक्ति होती है। आप कहें, कोई कहे कि जी सुख का चिंतन क्यों करते हैं, क्या कारण है, ये भी बता दीजिए। हाँ, इसका एकमात्र कारण वही जो मैंने आपको एक दिन बताया था, वेद के अनुसार। क्या कारण? क्योंकि हम आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। जिसको सुख कहा जाता है, शांति कहा जाता है, जिसको आनंद भी कहा जाता है, इसी को मजा भी कहा गया, एक ही बात है। तो क्योंकि हम उस आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए, और हम अंश हैं इसलिए अपने अंशी को यानी आनंद को चाहते हैं, इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र सुख की खोज में लगे हुए हैं। सुख मिल जाए, कैसे मिले ये हमें नहीं मालूम, बस सुख मिल जाए, सुख की खोज में लगे हुए हैं। जबकि देखिए, इस संसार में क्या, मृत्युलोक में तो क्या, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तक भी सुख का लवलेश भी नहीं है। भगवान ने कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसका अर्थ है, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत के विषयों में सुख नहीं है, यानी किसी को ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्य क्यों ना दे दिए जाएं, तो भी वो वास्तविक आनंद उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां भी सुख नहीं है। हाँ, सुख केवल मुझको प्राप्त करके ही प्राप्त होगा। समझ गए होंगे आप? मैंने आपको बताया था, क्योंकि भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुख का संबंध भगवान से है, सुख भगवान को प्राप्त करके ही मिलेगा। तो देखिए, इस संसार में ही क्या, ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी सुख का लवलेश भी नहीं है। इस तत्व ज्ञान को चिंतन के द्वारा दृढ़ करके हमें अपने मन को संसार के राग और द्वेष से खाली करना होगा, यानी मन में राग भी न रहे और द्वेष भी न रहे। इसी को कहते हैं उदासीन अवस्था। हमारा मन दो ही तरीके से संसार में आसक्त होता है। नंबर 1, या तो राग के द्वारा, या फिर नंबर 2, द्वेष के द्वारा, यानी किसी से किसी की प्रियता हो, प्रेम हो, तो उसका चिंतन होता है।
और यदि किसी का किसी से द्वेष होता है, दुश्मनी होती है, तो भी उस व्यक्ति का चिंतन होता है। जब दुश्मनी होती है तो जिसकी दुश्मनी है वो निरंतर चिंतन करता रहता है, हाँ उससे बदला लेना है, एक दिन बदला लेकर ही रहूंगा। वो दिन रात उसके विषय में सोचता रहता है। तो देखिए, राग और द्वेष इन दोनों के द्वारा मन का लगाव, मन की आसक्ति संसार में होती है। इसलिए शास्त्र कहता है संसार में न राग हो और न द्वेष हो। हमारा मन संसार के राग द्वेष से रहित हो जाए। जैसे संत कहते हैं, संतों की अवस्था है ये, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। इन संतों की न तो किसी से दोस्ती होती है और ना दुश्मनी होती है, ये तो संसार से उदासीन होते हैं। तो इस अवस्था पर पहुंचना होगा, बार बार चिंतन करके। संसार में सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, इस चिंतन के द्वारा मन को खाली करना होगा। और जब हमारा मन खाली हो जाएगा, इसी को कहते हैं विरक्त अवस्था, विरक्त मन। जब मन खाली हो जाएगा तब ये खाली मन ईश्वरी शरणागति के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन इस मन को हम भगवान के शरणागत कैसे करें, किस मार्ग से हम जाएं भगवान की शरण में, भगवान की उपासना कैसे करें, ये कौन बताए हमको? एक समस्या आती है। हाँ, तो देखिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए एक तत्व आता है हमारे समक्ष, जो ईश्वर प्राप्ति में परम आवश्यक है। यानी ईश्वर प्राप्ति की समस्या का समाधान इसी तत्व के द्वारा हो सकता है। वो क्या है आप जानना चाहेंगे? देखिए, वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो हमें ईश्वरी शरणागति के मार्ग पर अग्रसर करता है, यानी ईश्वर का ज्ञान कराता है। गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती। परम अनिवार्य है गुरु तत्व। आप कहेंगे क्या है ये गुरु तत्व? देखिए, गुरु तत्व क्या है, किसे कहते हैं गुरु, गुरु का क्या लक्षण होता है, वास्तविक गुरु को हम कैसे पहचाने, इन महापुरुषों को, इत्यादि विषय विचारणीय हैं, विचार किया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, हमारी संस्था की ओर से निःशुल्क SMS सेवा उपलब्ध है। हमारे और हमारे आश्रम के समस्त कार्यक्रम व सैद्धांतिक SMS प्राप्त करने के लिए मोबाइल के SMS बॉक्स में टाइप करें ऑन ब्रजधाम और 09870807070 को सेंड करें। इसके द्वारा आप लोग ये निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ये पेपर, इसमें डिटेल लिखा गया है, आपको यदि कोई चाहे तो बुक स्टॉल से प्राप्त कर सकता है। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे
राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे मोहि भक्ति पराधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे मोहि दीन बना दे 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 श्री राधे मेरा हम मिटा 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 दे श्री राधे मेरे मैं को जला दे श्री राधे तेरे में को जला दे श्री राधे मेरे मैं को जला दे श्री राधे तेरे में को जला दे श्री राधे 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 श्री राधे प्रेम निष्काम दे दे 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 श्री राधे सेवा दे दे राधे श्री राधे सेवा दे दे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे
राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय। अब आप लोग खड़े हो जाएं। आरती